इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा ने कहा वही प्रियतम है जो हमारे अनुशासन को माने। आप जरा विद्यार्थी जीवन से और राज्याभिषेक महोत्सव का परमात्मा का जीवन दर्शन करें तो आपको लगेगा भगवान कितना सुष्ट पुष्ट व्यवस्थित जीते हैं। चाहे जैसे नहीं, भगवान ने मानव जीवन की उपलब्धता के लिए एक संदेश कहा। मान्य जनों, बड़े भाग्य से ये मानव का तन प्राप्त है। देवताओं को दुर्लभ शरीर प्राप्त है। ऐसा सभी सत्य ग्रंथ कहते हैं। यह शरीर मनुष्य का साधन का नगर है। साधन कैसा? तो भगवत प्राप्ति का। इस प्रसंग का नाम है पुरजनोपाख्यान। ये साधन है भगवत प्राप्ति का, धर्म साधन का, मोक्ष गति का। क्या साधन है? ये मानव तन। मानव तन अचानक नहीं मिला, वही नहीं मिला। जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण होती है उसको उतनी तपस्या के बाद प्राप्त किया जाता है। गरुड़ जी ने पूछा सबसे दुर्लभ कौन शरीरा? उसुंडी बाबा ने क्या कहा? नर समान नहीं कौनिव देही, जीव चराचर जाचत। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग नसेनी सीढ़िए। मानव तन पाकर नरक में जाया जा सकता है। रास्ता क्या है? नरक में कैसे जाया जाएगा? जो नहीं करना है वो जो करेगा वो नरक में जाएगा। स्वर्ग में कौन जाएगा? जो पुण्य संग्रह करेगा। पुण्य के प्रभाव से जीव स्वर्ग में जाता है। मोक्ष गति तो जो जीव भजन करके, साधन करके मन को परमात्मा की ओर रमाकर नित्य संग्रह में लगा है, किसमें? तो ज्ञान संग्रह, भगवत प्रेम के संग्रह में लगा है, उसको अथवा तो मोक्ष अथवा तो भक्ति की प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायद जेहि परलोक सवार। मानव तन कितना सुंदर है ना। इस शरीर से हम वो सब कर सकते हैं जो कोई जीव नहीं कर सकता है। हम गा सकते हैं, हम दर्शन में जा सकते हैं, हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, हम यज्ञ में यजन कर सकते हैं, बाबा का पूजन कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, विप्र सेवा कर सकते हैं, कथा गा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, हरिनाम स्मरण कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। शीस नमहि स्वर्ग रुदिज देखी, प्रीत सरित कहि विनय विशेषी, चरण राम तीरथ चल जाएं। ये हम कर सकते हैं। ये करना चाहिए। प्रभु कहते हैं करना चाहिए। और जो नहीं करता है, उपलब्धता हो तब भी नहीं करता है, वो अन्यथा दुख पाता है, सिर पीटता है और रोता है। कई लोग इंद्रियों में शक्ति होती है, शरीर काम करता है तो तीर्थ यात्रा में नहीं जाते।
जब बीमार पड़ जाते हैं, शरीर शिथिल होने लगता है, तब कहते हैं प्रभु एक बार ठीक कर देते तो हम भी बद्रीनाथ हो आते हैं। अरे अरे भाई ठीक हो तब क्यों नहीं गए? हम जब बद्री विशाल जाते हैं तो देखते हैं लोग किसी के कान्हे पर लदे हैं, किसी के पीठी पर लदे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये पहले क्यों नहीं आए। आप जो लोग, क्या बात है, आप जो लोग व्यापार में लगे हों अथवा जो लोग नौकरी कर रहे हों, ध्यान रखिएगा अलग से किसी काम का समय मिलने वाला नहीं है। इसी में सब करे रहिए, और नहीं करेंगे आप सब तो जब आप करना चाहेंगे तब न जाने वो क्या उत्पात खड़ा कर दें। प्रकृति है तो जब करना है इसी में करिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, आवागमन जाना, इसी में लगाए रहो। शरीर चल रहा है तभी, ये प्रभु का संदेश है, अपनी ओर से हम नहीं कुछ कह रहे। गंगा माँ का दर्शन करने से मन बनता है काहे का, भजन करने का। कभी आप जाओ सुकून से, आनंद से, माँ के पास बैठो। अब अयोध्या जी आइए, हमारे पास कम बैठिए, सरजू तट जाके बैठिए, देखिए क्या आनंद आता है। सुरधाम वृंदावन जाइए, बिहारी जी के यहाँ जाके बैठिए, दर्शन करो। आगे महामृत्युंजय भगवान के यहाँ जाइए, चुपचाप बाहर, अशांति नहीं, शांति से बैठो, आंख में भर लिया, दर्शन करो जाकर। अब हम भी फुर्सत मिलेगा तो फुर्सत तो तब मिलेगा जब विदाई हो जाएगी। फुर्सत कहाँ मिलेगा, फुर्सत नहीं साहब। ये कोई सोचेगा नहीं कि हम भी करेंगे। बचा ही थोड़ा, अभी तो बहुत बचा है। जो 15 के हैं उनका कम से कम 65 बचा है, जो 25 के हैं उनका 40 बचा है। इंटर के पहले बच्चों को मोटरसाइकिल देना बंद करिए, बहुत खिलाते हैं बच्चे, इसी में 2-4 चले जाते हैं। बच्चों को प्रेम करिए, ये उत्पात न कराइए। हाँ, अर्थ का प्रदान होना ठीक है, लेकिन अर्थ अनर्थ कर दे बच्चों का तो ये इसको थोड़ा सा संभालिए, ठीक नहीं है। हमारे कई बच्चों को हमने मना किया ये न करना। अरे गिरे तो भगवान ने बचाए बस। और जो लोग मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं कृपया वो कपारे पर खोपड़ी क्या बोलते हो, है हेलमेट। हाँ हेलमेट। एक आदमी चला रहा था मोटरसाइकिल और हेलमेट उसकी पत्नी पहनी थी, तो मैंने कहा भाई साहब आप हेलमेट नहीं लगाए हैं? बोले पत्नी पहनी है कि नहीं? तो हमने कहा बहन जी आप क्यों पहनी? बोले ये नहीं पहने। तो मैंने कहा मैं ही पहन लूं। माताएं कितनी समझदार हैं कि इनको भले कुछ हो जाए हम तो बचे रहेंगे। मैंने प्रणाम किया। अरे आपको सरकार दिन रात कह रही है हेलमेट पहन के निकलो, बेल्ट लगा के निकलो। आजकल तो लोग और बढ़ गए, पैसा ले लीजिए, पैसे से जीवन मिलता है क्या? नहीं करिए, नियम का पालन अवश्य करें। अनुशासन को माने जोई प्रियतम। एक एक नागरिक यदि अनुशासन का पालन करे तो हम लोग
हम लोग तो भाई ये भारत, भा माने धर्म, रत माने रमा हुआ, ये धर्म में लगा देश है भारत, और कोई देश ऐसा नहीं, सब अपने अपने में लगे। हथियारों का व्यापार न करे अमेरिका तो कहां जाएगा पते नहीं चलेगा। भारत तो भजन का व्यवहार करता है, पूरी दुनिया को हम बांट रहे हैं। अकेले इस्कान ने अरबों लोगों को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भारत ने सदैव धर्म, अध्यात्म और भजन का प्रसार किया है, किसी से जबरदस्ती नहीं क्या हमको मानो। आपका हृदय गंवारा करे तो मानो, नहीं तो जो मानते हो वही मानो। हमने सबको प्रेम से अपनाया, हमने किसी पर दबाव नहीं बनाया। ये हमारा अपना स्वरूप है भारत का, है। विश्व जानता है भारत का अपराजेय रुधिर है, इस स्वरूप है अपना। अनुशासन, मानव तन पाए हैं हम आप, इसको इसी भाव से भजन करके, धर्माचरण करके, सत्संग करके एक दिव्य वातावरण का निर्माण हो, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में। एक व्यक्ति भजन कर रहा है, वो वर्ष में कम से कम 2 व्यक्ति को भगवत भजन में लगाए, तो आप जानते हैं सनातनी कितने हैं? तो 60 करोड़ सनातनी हैं भारत में, 60 करोड़। हिंदू 80 करोड़ है, सब मिला के, बौद्ध, जैनी, अब तो अलग अलग सबने कुनबा बना लिया है, हैं? हम लोग यदि एक व्यक्ति को भगवान में रमाए तो भगवत भजन की गंगा का प्रवाह कितना दिव्य होगा। हम लोग अपना अपना प्रयास करें, एक भगत दूसरे को भगत बनाए। मैं तो ये प्रसन्नता रखता हूं कि चलो लोग सुनते हैं, भजते हैं, कितनी अच्छी बात है। वो कथा सुने तो एक संख्या बढ़ी, भगत तो सुनबे करेंगे, कैसे नहीं सुनेंगे। तो जो भगत नहीं है उसको प्रेम करके, उसको मालपुआ बना के खिला के, उसको चॉकलेट खिला के, गोलगप्पा बना के खिला के, किसी तरह भगवत प्रसाद खिला खिला के अभगत को भगत बनाइए, उधर से एक संख्या इधर लाइए। ये हमारा भी कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है। विरोधी निर्माण न करो, विरोध कौन करेगा? लेकिन भगत लोग क्या कर रहे हैं? बात मत करना, तो भगत बनेगा? वो तो बिगड़ गया, आपको देखेगा भागेगा। भगत बनाइए। कैसे बनाइए? कुछ न करिए, सुबह उठ के उसको कहिए जय राम जी की, 3 महीना दिखेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन 3 महीने बाद जब आप नहीं किसी दिन घर पर रहेंगे तो वो फिर ढूंढेगा, वो सुबह आता था नहीं आया। भगत बनाइए, अभगत को भगत बनाइए। अभगत को जब भगत बनाएंगे तो हमारे आपके जीवन में एक प्रवाह आएगा कि जितनी संख्या भगवान के विरोध की है उतनी संख्या भगवत प्रेमियों की अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये उनकी कृपा बरसती है। कई आयोजक लोग भी कहते हैं उनसे नहीं मिलना, क्योंकि वो भगवान का विरोध करते हैं। अरे भाई, विरोधी को ही तो शरण में ले आना है। हमको जो भगवान की निंदा करे उससे स्तुति करवाना है। ये हमारा भी कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है।
यही प्रभु कहते हैं। दर्शन करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।